हमें सोच को बदलना है अगर कुछ बड़ा करना है तो, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। हमारी सोच ही हमारा निर्माण करती है। लेकिन ये सोच क्या है और ये कहाँ से आती है? क्या आपने अपनी सोच को कभी ध्यान से देखा है? वास्तव में हम सब जीवन भर सोचने का ही काम करते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी सोचते जाते हैं। क्या कभी हम सोच समझकर सोचने का काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं। यह तो अपने आप ही होता रहता है। लेकिन क्या सोचने से हमें वो मिल सकता है जो हम चाहते हैं? भले ही आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच का ही परिणाम है, लेकिन क्या हमारी सोच ही सब कुछ है? नहीं, हमारी सोच हमें बस केवल एक दिशा दे सकती है। उस दिशा पर चलना तो हमें ही है, लेकिन एक बार अगर हम उस रास्ते पर चल पड़े तो फिर मंजिल का मिलना भी तय है। इस सोच का एक अपोजिट साइड भी है, जहां हम सब एक ही तरह की थिंकिंग में फंस जाते हैं। बैक टू बैक जब फेलियर्स मिलते जाते हैं तब तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी बन जाती है। सोच जो डाउन हुई है उसे उठाना कैसे है ये हमें नहीं आता। आता भी है तो आसपास के लोग ही बोल बोल कर हमें इतना टॉर्चर कर देते हैं कि हम चाहकर भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं उसकी वजह से दुखी हैं, या फिर उस प्रॉब्लम को लेकर जो हमारी पर्टिकुलर सोच है उसकी वजह से दुखी हैं। एक्चुअल में हम सोच के लेवल पर, थिंकिंग के लेवल पर दुखी होते हैं, प्रॉब्लम से नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती ही हैं। ये बात जैसे ही आपको समझ आती है तभी आप अपनी थिंकिंग पर काम करना शुरू कर पाओगे। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये है कि कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें। इसके लिए सबसे पहले तो ये समझो कि ज़्यादा सोचना तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपको और उलझा देगा। सॉल्यूशन है राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग मतलब वो नहीं जो आपको लगता है कि सही है, बल्कि वो जो एक्चुअल में सही है। चीज़ों को एज इट इज़ देखो, समझो और फिर उसके हिसाब से एक्ट करो, ना कि पहले की किसी मान्यता के आधार पर। सच को देखो एंड देन एक्ट विद राइट ऑब्जर्वेशन। लाइफ को ऑब्जर्व करो एज लाइफ, नॉट माई लाइफ, नॉट योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एंगर, गुस्सा। क्या गुस्सा आपका है? ये तो सबको आता है। तो क्या गुस्सा आपकी प्रॉब्लम है या ये लाइफ की प्रॉब्लम है? ऐसे ही डर, इसे एज इट इज़ देखो। तुम्हारा डर और मेरा डर ऐसे नहीं, बस डर को देखो, समझो कि ये क्या है, क्यों है। रिलेशनशिप, नॉट माई रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप। सी एज इट इज़ कि ये क्या है। तो जितना आप रियलिटी को समझते जाते हो, आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलकर चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो। नहीं तो आप उनमें ही फंस कर रह जाते हो और निकल ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप समझ करके, ऑब्जर्व करके चीज़ों को और सिचुएशंस को देखना सीख जाते हो तो फ्यूचर में आपसे गलतियां होनी भी कम हो जाती हैं। दूसरा, आपको समझ भी आने लग जाता है कि वो गलती आपसे हुई किस वजह से थी। तब आप उससे सीख कर आगे भी अपने थॉट्स प्रोसेस को इस तरह का बना पाते हो कि फ्यूचर में गलतियों की संभावना भी कम होने लग जाती है और आप लाइफ में ग्रो भी कर पाते हो। इसी तरह से जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखते हो तो मेनली दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती हैं रियल प्रॉब्लम्स और दूसरी होती हैं इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। अगर आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सको और साथ में ये भी समझ पाओ कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना कितना इम्पोर्टेंट है, तो फिर ओवर थिंकिंग करो और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग प्लान करो और उसे अचीव करो, तो कोई बुराई नहीं है ऐसी ओवर थिंकिंग में। लेकिन अगर आप बेकार की डिज़ायर्स के पीछे हो, तब सोचे चले जा रहे हो जैसे आपको अपने सर्वाइवल के लिए जितना पैसा चाहिए अगर वहाँ तक कमाने का सोच रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही सोचते हो कि मुझे तो अमीर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, तो अब आप अपनी सोच के लेवल पर फंस सकते हो। तो पहले डिफ़ाइन कर लें कि अपने लिए कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो उसकी डेफिनेशन मेरी नज़र में क्या है। नॉट एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ अदर कंपटीटर्स। अगर आपको ये क्लियर हो गया तब कोई ओवर थिंकिंग वहाँ पर नहीं होगी। तब आप फ्री हो जाते हो फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स विच आर ओनली बेस्ड ऑन योर ग्रीड एंड अनलिमिटेड डिज़ायर्स, जिनका कोई अंत नहीं है। तभी ओवर थिंकिंग का भी कोई अंत नहीं है, ये भी बढ़ती ही चली जा रही है समय के साथ साथ। वहाँ पर अगर बहुत बड़ा गोल हमने सेट कर लिया तब भी हम फंसेंगे, और कोई गोल सेट नहीं किया तब भी फंसेंगे। तो क्यों ना पहले एक
कंफर्टेबल लाइफ के लिए ही प्रयास हो। फिर ये देखो कि क्या अभी भी कोई ओवर थिंकिंग है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर कर रही है तो पहले इस जाल से बाहर निकलो। विद पीसफुल माइंड सी द सिचुएशन एज इट इज़। मतलब जो भी करना है एक पीसफुल माइंड से करना है। एक रेस्टलेस माइंड से आप किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। कभी ध्यान से अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, तब आपको अपने माइंड का एक अलग ही लेवल नज़र आएगा जो आपकी आज की सोच से बिल्कुल अलग होगा। कभी खुद को ध्यान से देखो। आपकी खुद की पहचान जब खुद से होगी तो ये सारे बिलीव्स जो अभी तक आपने बनाए हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंडीशनिंग सब रह जाएंगे। और रह जाएगा तो सिर्फ सच जिससे आप अभी तक अनजान थे, जो इसी वक्त में आपको नज़र आ सकता है अगर आप चाहो तो। और अगर ना चाहो तो शायद पूरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी, लेकिन आप इस सच को कभी जान ही नहीं पाओगे एक्चुअल में आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।